नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं वीके एक्सप्रेस 24 न्यूज। तो इस समय हमारी मौजूदगी पलवल हरियाणा में है, जो मनीता सिंगर जी के यहाँ पर भजन बंदगी चल रही थी। यहाँ पर मौजूदगी है, यहाँ पर अब समापन की ओर है। तो कुछ महापुरुष काफी दूर दूर से आए हुए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इनके नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में किस लिए आना हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम निधि है। निधि, तो आप कहाँ से आई हो? मैं रोहिणी सेक्टर 4 से आई हूँ, दिल्ली से। रोहिणी सेक्टर 4 से, दिल्ली से। तो आपका नारायण साकार हरि जी की भजन बंदगी में इस समय आना हुआ है, किस लिए आना हुआ है? क्योंकि मुझे सत्य का साथ करना है। ये कोई और नहीं है, ये ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं और इनके सत्य के साथ में जो हमारी दिक्कत समस्या होती है वो आने जाने मात्र से ही दूर हो जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई चंदा लगता है, कोई चढ़ावा लगता है। यहाँ बिना ढोंग पाखंड के, बिना कोई चंदा चढ़ावा के इन नारायण साकार ही परमात्मा के चरणों में आने से जाने से सारे कष्टों का निवारण हरण हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य है, परम सत्य है। अगर किसी को झूठ लगता है तो अपना प्रैक्टिकल खुद करके देखें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी बातों पर कोई ट्रस्ट करे, कोई विश्वास करे। अगर अपना सोचते हैं कि ये झूठ है, ये ढोंग पाखंड है, ये सब कुछ दिखावा है, तो एक बार साकार ही परमात्मा के सत्य के साथ में जाकर के अपना खुद का प्रैक्टिकल करके देखो। अपने आप को समझ में आ जाएगा कि ये कौन है और ये क्यों इस संसार में ये धराधाम पर आए हैं। आपने ऐसा इनके अंदर क्या देखा था? आप मतलब नारायण साकार हरि जी के दर पर नहीं आती थी, तो उससे पहले आपके जीवन में क्या परिवर्तन था, और नारायण साकार हरि के दर पर आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? जब मैं नहीं आती थी तो बहुत परेशान, बहुत दिक्कत समस्याओं से जीवन चल रहा था और हमें लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ था, जिसका एम्स में, सफदरजंग में और राम मनोहर लोहिया में सभी ने मना कर दिया था कि इसके अंदर कुछ नहीं है। सारी फाइलें उन्होंने चेक की, बड़े बड़े पेट स्कैन, सिटी स्कैन करवाए और उसके बाद डॉक्टरों ने सब कुछ मना कर दिया कि इसके पास 8 से 15 दिन का समय है। 15 दिन जाइए और 15 दिन के बाद में ये मर जाएगी, ये बिल्कुल डेथ कर जाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी में वो भी कैपेसिटी नहीं बची है जो कीमोथेरेपी ये झेल जाएगी। तो मात्र नारायण साकार ही परमात्मा के चरणों में आने से और जाने से कोई चंदा चढ़ावा नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई मेरे से कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई गोली नहीं दी गई, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया गया। मात्र आने जाने से, और मैंने तो साकार ही, जब मेरा लास्ट स्टेज का कैंसर इन ब्रह्म के चरणों में मेरा खत्म हुआ था, तब मैंने साकार ही परमात्मा के नजदीक से दर्शन भी नहीं किए थे। और साथ संगत जी, ये देखिए कि मात्र आने जाने से मेरा लाइलाज जो कैंसर है वो 0 हो गया है। हमें इन ब्रह्म के चरणों में नया जीवन दान मिला है। मेरे लिए संसार के सृष्टि रचैया, संसार के पालन करता जो भी हैं, सिर्फ साकार हरि परमात्मा है, जो नारायण हरि हैं। आज उनका साकार में आज प्रकट हुआ है। जो जानता है वो मानता है, पहचानता है, और जो नहीं जानता है उनसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि इसका उपहास न उड़ाएं, व्याख्या न करें, आलोचना न करें। एक बार आकर के ब्रह्म के चरणों में देखें, पहचाने, जाने, अपना खुद का प्रैक्टिकल करें। आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। तो आप मतलब नारायण साकार हरि के दर पर आई थी, तो यहाँ पर आपको आने के बाद किसी ने दवाई वगैरह किसी भी चीज का कुछ भी सौदा दी थी या नहीं दी थी? मेरे को एक भी, ना कोई पैसे की, ना कोई दवाई, ना कोई कान में कोई मंत्र दिया गया, ना कोई भभूत दी गई, कोई ऐसी चीज नहीं दी गई। मात्र यही बताया गया कि सच्ची श्रद्धा, जो भक्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति आज निराकार में कर रहे हैं ना, वो वही आज हम साकार में कर रहे हैं। हमने पहचान लिया है कि आज हमारे नारायण हरि साकार में आए हैं, तो मात्र वही भक्ति से आना जाना किया और मैंने सेवा कर्म किया। जैसे ये संगत आती है, जैसे भक्त लोग आते हैं, जल पिलाने की सेवा, बिछाई बिछाने की सेवा, रंगोली की सेवा, जो भी मुझे सेवा मिलती है, भजनों की सेवा मैंने की है। मात्र नारायण साकार हरि परमात्मा की दृष्टि मात्र पड़ने से तो साथ संगत जी मेरा सब कुछ ठीक हो गया है। आज मेरा जीवन आनंद ही नहीं, परमानंद से व्यतीत हो रहा है। आपको अच्छा एक बात बताइए, ऐसा नहीं लगता कि ये भी तो एक मानव ही तो है? वैसे तो मानव तन में तो सभी आए हैं साथ संगत जी। मानव तन में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने आगमन किया है इस धरती पर, लेकिन जिन्होंने पहचाना था उनके लिए वो आज भी भगवान है, जिन्होंने नहीं पहचाना था उनके लिए कोई नहीं है। आज हमने अपने हरि को पहचान लिया है, नारायण हरि परमात्मा को पहचान लिया है कि आज साकार में आए हुए हैं। अगर हम बाद में पहचाने तो वही मूर्ति के अनुसार पूजा करेंगे। हम नहीं चाहते कि पहले किसी ने गलती की थी वो आज हम करें। हमने पहचाना है, हमने माना है, हम आज साकार में ही भक्ति करेंगे। अच्छा, मतलब नारायण साकार हरि के दर पर ही आने से आपका जो कैंसर था बिल्कुल इनके दर पर आने से ही ठीक हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल।
100% इस चीज का मैं दावे के साथ ये कहती हूँ। और आपने मतलब हॉस्पिटलों में इलाज कराया था, वहां से सही नहीं हुआ क्या? नहीं, उन्होंने मना कर दिया था, सभी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था। और मैं जहाँ तक ये खबर पहुंचती है, मैं दुनिया वालों से ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो न्यूज जहाँ तक जाएगी, एक बार ये एहसास करके देखना कि हमें हमारे जीवन में जो बड़ी बीमारी आई थी, कल अगर आपके घर परिवार में किसी को आती है तो तुम्हें संसार से जितने हॉस्पिटल वाले मना कर देंगे, तो तुमको अगर बताया जाएगा किसी दरबार में जाने से तुम्हारे जो भी जितना दिक्कत परेशानी है दूर हो जाएगी, तो आप उपहास न करते हुए उसी दरबार में जाने की कोशिश करेंगे। वो की मैंने की थी और मुझे कामयाबी मिली, बिना कोई ढोंग पाखंड के, कोई रुपया पैसा के। हमारा एक भी पैसा किसी ने नहीं लिया, हमारा एक भी कोई चंदा चढ़ावा नहीं हुआ। निःशुल्क इस हरि दरबार में आना जाना होता है, कोई न दिखावा है, ना कहीं अगरबत्ती लगाई है, ना कहीं दान पेटिका रखी हुई है। साथ संगत जी, इन भैया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पूरा आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये साकर ही परमात्मा का दरबार है, ये परम सत्ता का दरबार है। यहाँ आने जाने से ही सारे संकटों का निवारण हर किसी का होता है जो सच्ची श्रद्धा से आता है। मेरा हुआ है, मैं सच्ची श्रद्धा से अपने नारायण साकर ही परमात्मा की ताउम्र भक्ति करती रहूंगी। क्या मतलब जैसे कि नारायण साकर हरि जी का काफी जगह सबका साथ हो रहा है, हर जगह किसी जगह दान पात्र है या नहीं, कि भाई या फिर आने और जाने से ही ठीक हो जाते हैं महापुरुष? कहीं भी कोई दान पात्र नहीं है, कहीं भी कोई चंदा चढ़ावा नहीं है, मात्र आने जाने से ही आपका सारे संकटों का निवारण मिल जाता है। तो इतना सस्ता मुझे नहीं लगता कोई दुनिया में ऐसा कोई दरबार होगा जहां पर 2 रुपए नहीं लगते होंगे और तुम्हारी कष्टों का निवारण हो जाता होगा। साथ संगत जी, सभी बहुत ही समझदार हैं, लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने सोचा है, समझा है, जाना है और खुद का प्रैक्टिकल किया है, तब आज विश्वास करती हूँ। अगर जिसको अपना खुद का प्रैक्टिकल करना है, भले ही माने ये झूठ है, अपना खुद का प्रैक्टिकल पर तो विश्वास हर संसार में हर इंसान को होता है। तो साथ संगत जी, खुद का प्रैक्टिकल करें और इधर उधर की जो बातें लोग करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, वो अफवाहों को न उड़ाएं। आपसे विशेष विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है। तो देख रहे हो आप कि किस तरीका से बता रहे हैं नारायण साकर हरि के दर पर आने से पहले इनके जीवन में कितने बदलाव थे और नारायण साकर हरि के दर पर आने के बाद इनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। बता रहे हैं कि कैंसर की बीमारी थी जो कि काफी हॉस्पिटलों में इलाज कराया था, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया था। लेकिन नारायण साकर हरि के दर पर जब से आई हैं, इनको कोई भी परेशानी नहीं है।